जैसे पहले जो आपसे बुराई हुई है वो अनजानपने में होगी, आपको पता नहीं था। जिस प्रकार छोटा सा बालक पालने में झूल रहा होता है और वो क्या करता है, टट्टी पेशाब करके सारे कपड़े भी खराब कर लेता है, हाथ और पैर भी खराब कर लेता है, फिर वो रोने लग जाता है। माता जब आती है, उस बच्चे को देखती है, उसकी सारी परिस्थिति से परिचित होकर के वो तुरंत उस बच्चे को उठाती है, स्वच्छ जल से उसको धोती है, उसके कपड़े धोती है, स्वच्छ कपड़े बनाकर दूध पिलाती है, प्यार करती है, सीने से लगा लेती है, क्योंकि माँ को पता था कि बच्चा बालक है, अनजान है, इसको पता नहीं। ठीक इसी प्रकार जब तक आप सत्संग में नहीं आए हो और आपसे जो गलतियां होती हैं वो परम पिता परमात्मा कबीर बंदी छोड़ आपको इस सत्संग रूपी जल से धोकर आपको राम नाम का दूध पिलाएगा और आपको सीने से लगाएगा, प्यार देगा। आपके अर्थात आपके जो पूर्व सत्संग में आने से पहले जो किए गए पाप आपके सारे नष्ट कर देगा, आपको साफ करके अपने भक्ति करने योग्य बनाएगा। और यदि जैसे बालक थोड़ा बड़ा हो जाए और वो फिर कितने पेशाब करते बिस्तर में जानबूझ के तो पिटाई बहुत करे, उसकी पिटाई होती है फिर, क्योंकि वो बकवाद कर रहा है, अब अनजान नहीं है। ठीक इसी प्रकार जब आप सियाने हो जाओगे सत्संग सुनकर और नाम उपदेश लेकर के फिर गलतियां करोगे, फिर तो उस बच्चे की तरह पिटोगे जो जानबूझ कर बकवाद कर रहा है। परमात्मा कहते हैं कि जब आप परमात्मा की शरण में आ जाते हो तो परमात्मा ने अपना एक, या तो स्वयं आते हैं या अपना कोई और संत अपनी निजी आत्मा को यहां भेजते हैं अपने बच्चों को संभालने के लिए। जैसे इस दास की ड्यूटी लगा रखी है, तो सत्संग में आने के बाद भी जो गलती करेंगे उनको फिर परमात्मा बार बार समझाते हैं कि फिर तुम करड़ी पिटाई होगी तुम्हारी। और फिर उसको जागृत करते हैं, भाई मानत न मन मोरा साधो, मानत न मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, मानत न मन मोरा साधो, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। इस काया का गर्व न करियो के काला के गोरा रे, इस काया का गर्व न करियो के काला के गोरा रे, बिना भजन कछु काम न आवे चाहे एतर छड़को चारों ओरा रे, बिना भजन कछु काम न आवे चाहे अतर छड़को चारों ओरा रे, मानत ना मन मोरा साधो, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। इस माया का गर्व न करियो के हाथी क्या घोड़ा रे, इस माया का गर्व न करियो क्या हाथी क्या घोड़ा रे, जोड़ जोड़ धन बहुत बटोरा
लाखों और करोड़ा रे, जोड़ जोड़ धन बहुत बिटोड़ा। लाखों और करोड़ा रे, मानत ना मन मोरा साधो। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। अब भी आने मिलो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। अब भी आने मिलो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। मानत ना मन मोरा साधो। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, भाई शरण पड़े ने गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे। गुरु शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सोई मडोरा रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सोई मडोरा रे। मानत ना मन मोरा साधो। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। क्या बताते हैं कि सत्संग में आने के बाद भी ये मन इधर उधर की सोच में ज्यादा ही उलझा रहता है। उसको याद दिला जाता है कि इस काया का गर्व न करिए, भाई के काला के गोड़ा रे। ये जो मिट्टी का बना हुआ, ये 5 तत्वों से बना हुआ पुतला है, इसके अंदर झांक कर जरा सा देखें तो ये कुछ भी वस्तु नहीं है। इसकी शरीर की नाड़ियों में खून घूम रहा है, रक्त चल रहा है, मांस हड्डियों के ऊपर मांस लपेट रखा है, अंदर शरीर में थूक, टट्टी, पेशाब और सारा गंध भरा पड़ा है। हमारे शरीर की क्या स्थिति है? जैसे आपने एक्सीडेंट के अंदर कोई कुत्ता मरा हुआ देखा और रोड के ऊपर, उसकी आंत इतनी दूर तक बिखरी पड़ी होती है, उसके अंदर से टट्टी और पेशाब उसका अलग से पड़ा होता है, और शेष शरीर का जो मांस, हड्डी और चाम वो इधर उधर सड़क के चिपका हुआ होता है। तो उससे अपने शरीर की तुलना कर लेना बिल्कुल अंतर नहीं है। तो इस भगवान ने इसके ऊपर सब ये कुछ अंदर भर के और ऊपर ये पॉलिश कर रखी है। किसी का काली पॉलिश है, किसी का गोरी है, अंदर सेम मटेरियल है। तो यहाँ बताते हैं, इस काया का गर्व न करियो, के काला के गोरा रे। इस काया का गर्व न करियो, के काला के गोरा रे। भाई बिना भजन कछु काम न आव जाए, एत्र छिड़को चारों ओरा रे। बिना भजन कछु काम न आव जाए, भजन कछु काम न आव जाए, इत्र छिड़को चारों ओरा रे। कि इस शरीर के ऊपर कितना तो बढ़िया पाउडर छिड़क लो, कितना सुगंधित वस्तु तेल इसका मालिश कर लो, कोई बात नहीं। भाई सफाई शरीर की आवश्यक होती है, नहाना है, साफ होना है, वो बात अच्छी है। लेकिन भगवान नहीं भजा, परमात्मा को याद नहीं किया, तो इस मिट्टी का कोई लाभ नहीं, ये व्यर्थ है।
फिर हम दूसरा गर्भ करते हैं, घर में कार हो जाए, कोठी हो जाए। पहले घोड़े, आज तक तो कार, पहले घोड़ा जिसके घर में होता था एक रिच मैन माना जाता था, वो एक साहूकार व्यक्ति माना जाता था। जैसे आज जिसके घर में कार हो वो धनी व्यक्ति मान लिया जाता है। तो परमात्मा बताते हैं कि इस माया का गर्भ ना करियो कि हाथी के घोड़ा रे, और जोड़ जोड़ जब बहुत बटोड़ा, लाखों और करोड़ा रे। अब परमात्मा के नाम बिना यह जोड़ा जाड़ा धन ऐसे व्यर्थ हो जाता है। कैसे? एक समय की बात है, अब देखो पुण्यात्माओं, जो हमारे अनुयायी हैं, जब से इस दास को आज्ञा हुई है परमात्मा की महिमा गुणगान करने की, उसी समय से सत्संग सुनते हुए आ रहे हैं। और सत्संग में वही बातें होती हैं जो प्रभु की महिमा की प्रतिदिन गाई और सुनाई जाती है। उन्हीं को बार बार सुनाया जाता है, उन्हीं के विषय में आपको प्रेरित किया जाता है, सावधान किया जाता है और परिचित कराया जाता है प्रभु की महिमा से। तो आपको प्रति बार, जितनी बार भी आप सत्संग सुनते हो और परमात्मा की महिमा कथाओं के माध्यम से सुनाई जाती है, यदि आपको वो अच्छी लगती है तो आप बहुत ही अच्छी भक्ति कर रहे हो, आपके अंदर परमात्मा की चाह है। अन्यथा क्या हो जाता है, जैसे हम प्रतिदिन खाना खाते हैं, रोटी आटा वही होता है और रोटी वही होती है। यदि आप स्वस्थ हैं तो वही रोटी, उसमें दाल सब्जी का थोड़ा बहुत फेरबदल हो जाता है। अगर दाल सब्जी ना हो और स्वस्थ हैं, समय पर आपको खूब भूख लगेगी, और समय पर जब आपको भूख लगी होगी तो सूखी रोटी हो, अचार मिल जाए तो भी अच्छा, नहीं तो पानी के साथ खाकर भी स्वादिष्ट लगती है, पेट भर दिया जाता है। यदि वो व्यक्ति बीमार हो जाता है, बुखार हो जाता है, और मलेरिया बुखार जिसको हो जाता है, उसमें रोटी अच्छी ना लगे, उसको वो रोटी अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है, मनुखा दाग से संतरा उसको बहुत ही कड़वा लगता है। न तो वो सेब कड़वी है, ना मनुखा दाग कड़वी है, ना रोटी कड़वी है। कड़वी उस बुखार ने उस पुण्यात्मा, उस भक्त की के शरीर की अवस्था को खराब कर दिया, जिसके कारण उसको मीठी वस्तु भी कड़वी लग रही है। इसलिए तुलसी साहब कहते हैं, तुलसी पिछले पाप ते चर्चा ना भाव है, और जैसे जड़ के वेग ते वही भूख विदा हो जाए। जब हमारे ऊपर पाप कर्मों का दबाव बढ़ जाता है, बुखार बन जाता है, तो हमारे को परमात्मा की महिमा रूपी मनुखा दाग कड़वी लगती है, अच्छी नहीं लगती, स्वादती नहीं, रुचि नहीं बनती, सुनने को आनाकानी करता है। और जिस समय ये बुखार उतर जाता है, जिस समय उसका बुखार जबर उतर जाता है, फिर वही व्यक्ति उन्हीं रोटियों को, चाहे लुखी मिल जाए, सूखी मिल जाए, नमकीन हो, सब्जी मिले चाहे ना मिले, उनको रुचि कर खा जाता है, क्योंकि वो स्वस्थ है। जिस प्रकार ज्वर उतरने के उपरांत स्वस्थ व्यक्ति सुबह शाम उन्हीं रोटियों को रुचि खाता है, उसके मन में रुचि नहीं बनती, तो वह स्वस्थ है। इसी प्रकार जिस समय आपके पाप कर्म सत्संग में आने से नरम हो जाएंगे, भजन सिमरन से कम हो जाएंगे, आपको परमात्मा की चर्चा इतनी स्वादिष्ट लगेगी कि आप बेसब्रे हो जाओगे। आपको चाहे 100 किलोमीटर पर जाकर भी सत्संग सुनना पड़े, 400 किलोमीटर भी जाना पड़ जाए, आपको ऐसी भूख लगेगी, आप पहुंच जाओगे, क्योंकि आपके वो पाप कर्म
समाप्त हो चुके हैं, जो जिन्होंने आपके मन में, आपकी आत्मा में बुखार बना रखा था, जोर बना रखा था। अब आप स्वस्थ हो गए, आपकी आत्मा स्वस्थ हो गई है। अब इसको राम नाम की चर्चा की भूख लगती है। तो जैसी भी जो भी प्रतिदिन खाना हम खाते हैं, प्रतिदिन अच्छा लगता है तो हम स्वस्थ हैं, और जिस दिन अरुचि होगी समझो बीमार हो रही है। उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका उपचार क्या है? उपचार यही है कि उस रोग को खत्म करने के लिए कड़वी गोलियां ही खानी पड़ती है। गोलियां, दवाई, औषधि कड़वी होती है, और चाहे रुचि ना हो औषधि खाने की, कड़वी भी लगती हो, खानी ही पड़ती है। और कड़वी औषधि खाने से रोग कट जाता है। इसी प्रकार आपने कभी कभी सत्संग सुनते सुनते अरुचि बन जाती है कि ये कथा तो हमने सुन रखी है, तो समझो आप बीमार हो गए। आपके अंदर पाप कर्मों का कोई दबाव कहीं ना कहीं से बन चुका है, और यदि आपके अंदर गदगद होते हैं, चाहे आपने 100 बार सुन रखी है, 1000 बार सुन रखी है कथाएं, और उतनी ही रुचि कर रहे, और रुचि कर क्या उसको सुनने के बाद फिर रोम रोम खड़े हो जाते हैं, चाहे कितनी बार सुने, क्योंकि वो तो हर बार सुनने और हर बार याद रखने की बातें हैं। फिर आपकी भक्ति, आपका जो ज्ञान है वो स्वस्थ है, आप ठीक चल रहे। तो इस प्रकार अब आपको बताया जा रहा है कि परमात्मा हमें बताते हैं कि तुम राम नाम के लिए तो समय नहीं, और संसारिक धंधे के लिए, कि एक पेट के लिए रात और दिन कहीं भी कठिन से कठिन काम हमें करना पड़ जाए, हम तुरंत करने लग जाते हैं। और परमात्मा के लिए जो समय, उस अब दिन प्रतिदिन के कार्य से बचे हुए समय में भी अगर हम परमात्मा के लिए कुछ समय निकाल दें तो भी हमारा कल्याण हो जाता है। और फिर जब हमारे से परमात्मा प्रसन्न हो जाए